औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you are enjoying good health at your homes and also studying as well. Dear students, last topic में हमने जो सब डिवीजन है उसको स्टार्ट किया था और जो फर्स्ट जो सब डिवीज़न है ब्रायोफाइट्स की उसको हमने डिस्कस किया था। दैट वाज लिवर वर्ड्स या जिनको हेपेटिकोसाइडा या हेपेटिकोसाइडा भी कहा जाता है। और उसके हमने जनरल फीचर्स को डिस्कस किया था। मैंने ये भी बताया था आपको कि लिवर वर्ड्स क्यों कहते हैं। होपफुली आपको याद होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर इनिशियली द बॉटनिस्ट थॉट दैट दे लुक लाइक लिवर एंड सो दैट इज़ वाई दे यूज़ दैम इन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ लिवर, ठीक है। लिवर डिजीज़ के हवाले से उसको इस्तेमाल किया जा रहा था और आज भी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो बॉटनिस्ट हैं इसके लिवर डिजीज़ के हवाले से इसको देखते ज़रूर हैं इसके हवाले से। और उसके अंदर जनरल फीचर्स की बात की थी और जैसा कि आपने देखा लास्ट लेक्चर में भी कि जो सब डिवीज़न लिवर वर्ड्स यानी कि हेपेटिकोसाइडा जो है उसके अंदर मोस्टली करैक्टरिस्टिक्स ऐसे ही थे जैसे कि हमने जो जर्नल ब्रायोफाइट्स के करैक्टरिस्टिक्स हैं उसमें डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी जो नेक्स्ट सब डिवीज़न है दैट इज़ ब्रायोसाइडा या जिनको मॉसिस कहा जाता है या मस्काई कहा जाता है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स, आई विल आंसर इट and otherwise it will also be answered in the video lecture if not possible for me to answer on the comment box. So today's topic is subdivision ब्रायोप्सिडा या ब्रायोसाइडा भी इसको कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट आपको पता है एक्सेंट्स हैं दुनिया के अंदर जिसमें मुख्तलिफ तरीके से बोला जा सकता है, तो उसको ब्रायोप्सिडा भी कहते हैं और ब्रायोसाइडा भी कहते हैं और कॉमनली दे आर कॉल्ड एज दीज आर द मॉसिस, ठीक है, या इनको हम मस्काई भी कहते हैं। ये भी इसका इसी के लिए ही टर्म है। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि ब्रायोसाइडा इसमें दो आप चीज़ों ने इसमें क्लैरिफिकेशन करनी है। एक टर्म है ब्रायोफाइटा और एक है ब्रायोप्सिडा या ब्रायोसाइडा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट हैं। बाज़ औक़ात जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोप्सिडा, तो समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसके जनरल कैरेक्टर्स जो ब्रायोफाइट्स के हैं वो उसमें लिख देते हैं, या फिर जब ब्रायोफाइटा का पूछा जाता है तो समटाइम्स वो ब्रायोसाइडा का लिख देते हैं। इसमें अपने क्लैरिफिकेशन रखनी है। आपको पता है कि जो ब्रायोफाइटा ये मेन डिवीज़न है, प्लांट्स की मेन डिवीज़न है, ठीक है, जबकि ब्रायोसाइडा जो है ये उसकी सब डिवीज़न है, ठीक है। फाइटा और साइडा में आपने डिफ्रेंशिएट रखना है, इसमें फ़र्क रखना है। तो फाइटा या फाइट जैसे ट्रिक्योफाइटा या ट्रिक्योफाइट्स ये मेन सब डिवीजन्स हैं हमारी। और दूसरे नंबर पे इस जो ब्रायोफाइटा का नाम ब्रायोफाइटा क्यों रखा गया था, मैंने आपको बताया था इनिशियली उस वक्त भी कि जो ब्रायोसाइडा यानी मॉसिस, ब्रायो का मतलब होता है मॉसिस, ठीक है, ग्रीक वर्ड है ब्रायोन, उससे है ये मॉसिस। तो शुरू में साइंटिस्ट से आपको पता है ना कि जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो सिमिलरिटीज़ की बेस के ऊपर की जाती है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर अमंग डिफरेंट स्पीशीज़ जो उनमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं तो उसकी बेस के ऊपर उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। जैसे कि आगे चल के चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ेंगे हम एनिमल्स के हवाले से, उनकी क्लासेस हमने देखी, सब क्लासेस देखेंगे इंशाल्लाह। इस तरह से भी प्लांट्स में भी देख रहे हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन का जो अमल होता है ये सिमिलरिटीज़ के ऊपर बेस्ड होता है। तो शुरू में ये जो उनसे ब्रायोप्सिडा यानी जो मॉसिस हैं इनको ये समझा जाता है कि सिर्फ यही एक सब डिवीज़न है, ठीक है। तो इसी के नाम पर ब्रायोफाइटा रखा गया, जो मेन डिवीज़न है उसका नाम रखा गया। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, उनके अंदर एडवांसमेंट होती चले गई, उनके अंदर टेक्नोलॉजीज एडवांस हुई, तो ये पता चला और जब रिसर्च आगे कंटिन्यू की तो पता चला कि सिर्फ ब्रायोप्सिमोसिस ही नहीं है, इस फाइलम से बिलोंग करने वाले, इस डिवीज़न से बिलोंग करने वाले
दो और भी मेजर इसकी सब डिविजन्स हैं, एक हमने पढ़ लिया लिवर वर्ड्स और एक इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे उसको डिस्कस करने की, दैट आर द हॉर्न वर्ड्स या एंथोसिरोसाइडा। तो ये 3 मेन सब डिविजन्स हैं ब्रायोफाइट्स की, ठीक है, या ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स इट इज़ द मेन डिवीजन। उसके आगे 3 हमने कहा था कि सब डिविजन्स हैं, अगर याद हो आपको, तो लिवर वर्ड्स या जिसको हेपेटिकोसाइडा हमने कहा, दूसरे नंबर पर ब्रायोसाइडा या जिनको मॉसिस या मस्काई कहते हैं, और तीसरी जो आती है वो दैट इज़ एंथोसिरोसाइडा या एंथोसिरोपसाइडा, देरा उनको हॉर्न वर्ड्स कहा जाता है। तो ये क्लैरिफिकेशन होगी ना आपको कि ब्रायोसाइडा या ब्रायोफाइटा के दरम्यान में डिफरेंस अगर आ जाए तो आपने इस तरह से क्लियरली दिस इज़ द मेन डिवीजन ऑफ द प्लांट्स एंड दिस इज़ द सब डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोसाइडा जो है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसमें इसके हैबिटेट के वाले से। तो हैबिटेट में बेटा जनरली देखा जाएगा तो जनरली उसी तरह से लाइक द लिवर वर्ड्स, जिनको हम क्या कहते थे, हेपेटिकोसाइडा। Like liverworts, they grow in damp or moist places. डैम्प और मॉइस्ट मतलब कि नमी वाली जगह पे या जहाँ पे मॉइस्चर मौजूद हो, मॉइस्ट है ये मॉइस्चर से, ठीक है ना, मॉइस्ट जो है मॉइस्चर से, जहाँ पर नमी मौजूद होगी ये वहाँ पर ग्रो करेंगे। लाइक द इनके जो से जो मेंबर्स हैं इसके ब्रायोफाइटा के, तो उसमें लाइक द लिवर वर्ड्स दे आल्सो ग्रो इन द डैम्प एंड मॉइस्ट। लेकिन एक यहाँ पर थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन है इनके अंदर, थोड़ा सा डिफरेंट एक एडिशनल पॉइंट है। दे also grow well in fairly dry places। कि नमी के साथ साथ, नमी तो ज़रूरी है, इसका जनरल करेक्टरिस्टिक है ब्रायोफाइट्स का, लेकिन उसके साथ साथ ये जो उनसे मॉसिस हैं दे ऑल्सो ग्रो वेल इन फेयरली ड्राई प्लेसेस। ड्राई प्लेसेस में भी ग्रो करते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखनी है आपने कि दे कैन ग्रो एट ड्राई प्लेस, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। आपको पता है कि हमने जनरल करेक्टरिस्टिक्स में बात की थी और उससे पीछे वाले जो इनके मेंबर्स थे उनमें भी यही बात की थी कि इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ग्रो तो कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसको उनको खुश्की पे भी उनको उगाएंगे तो ये ग्रो कर जाएंगे, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। आपको जैसे कि पहले डिस्कस हुआ था कि जो उनसे एंथीरोजाइड्स होती हैं या जिनको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं या जिनको स्पर्म सेल्स कहते हैं या जिनको मेल गैमेट्स कहते हैं, ये चारों नाम, ठीक है, दे आर मोटाइल and they sense the chemicals which are released by the आर्चिगोनियम, और उसको सेंस करते हुए कीमोटैक्टिकली वो वहाँ पर जाते हैं आर्चिगोनियम के अंदर और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का अमल होता है और जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, ऑन एंड ऑन, वो सारा प्रोसेस आपको मैंने समझाया था, ठीक है। सो ये ग्रो तो कर सकते हैं बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस एट ड्राई प्लेसेस। सो हाउएवर they need water for fertilization। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये जनरल करेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन आपको बता चुका हूँ, मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनके मिलने का अमल जो होता है, जैसे जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सो ये करेक्टरिस्टिक्स इट विल रन थ्रू आउट द सब डिविजन्स ऑफ दिस मेन डिवीजन दैट इज़ ब्रायोफाइटा, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इनकी जो मेन फीचर है
main feature like the liverworts, their main plant body क्या होती है बच्चों? मेन प्लांट बॉडी क्या होती है इनकी? दैट इज गैमेटोफाइट। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। इसका मतलब मैं बार बार समझा चुका हूं आपको। मेन प्लांट बॉडी का मतलब कि जब भी हम किसी ब्रायोफाइट को देखेंगे तो उसमें से जो हिस्सा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होगा वो उसकी गैमेटोफाइट होगी। और जो गैमेटोफाइट होती है, यू नो वेरी वेल, इट इज़ हैप्लॉइड। ठीक है, और हैप्लॉइड होने के साथ साथ ये क्या होती है? इट इज़ डोमिनेंट, मतलब कि जाहिर होती है। इट इज़ मोर डिवेलप्ड एज कंपेयर टू द स्पोरोफाइट। ठीक है, और इट इज़ कॉन्स्पिक्वस। ये सारे वही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि गैमेटोफाइट के होते थे वो सारे यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे इन दिस मॉसेस। अब इनके अंदर देखेंगे गैमेटोफाइट के कुछ स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं इनके अंदर। फीचर्स ऑफ गैमेटोफाइट। तो ये चंद बातें तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसके हवाले से जो जर्नल हैं जो कि इट विल रन थ्रू आउट द मेन डिवीजन ऑफ दिस प्लांट्स कैटेगरी। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मेन, तो वो तो इसमें रन करेंगी ही करेंगी। अब इसके अंदर जो खसूसी फीचर्स हैं, अब लास्ट हमने जब लिवरवर्ट्स को डिस्कस किया था उसमें हमने ये देखा था कि वहाँ पर हमें दो तरह के जो लिवरवर्ट्स मिल रहे थे। याद होगा आपको, दो तरह के, उसमें मैंने दो एग्जांपल्स पढ़ी थी, मार्केंशिया पढ़ी थी और पोरेला पढ़ी थी। ठीक है, एक जो है वो उनकी बॉडी थैलस होती है। ठीक है, थैलॉइड होती है। जब मार्केंशिया था पढ़ा आपने। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो फ्लैट रिबन लाइक होती है, जबकि जो पोरेला है वो अपराइट होती है। ठीक है, जो थैलस आपको पता है दैट इज़ अनडिफरेंशिएटेड, जबकि जो अपराइट पोजीशन वाले जो पोरेला थे वो डिफरेंशिएटेड होती है। तो उनके अंदर दो तरह की ये फॉर्मेशंस रन करती हैं इन द लिवरवर्ट्स, जबकि इन द गैमेटोफाइट ऑफ मॉसेस इनके अंदर एक ही है। ठीक है, एक ही तरह की इनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, दैट इज़ दे हैव डिफरेंशिएटेड structures which resemble leaves, and stem. ठीक है, and also they possess rhizoids. तो इनके अंदर डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि थ्रू आउट रन करेंगे इस सब डिवीजन के अंदर। जैसा कि लिवरवर्ट्स में हमने देखा तो उसमें हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी। ठीक है, एक वो जो थे जो कि डिफरेंशिएटेड थे और एक अनडिफरेंशिएटेड थे, जबकि इसके अंदर जो गैमेटोफाइट है वो सब प्लांट्स की गैमेटोफाइट वो इसी तरह से ही डिफरेंशिएटेड होगी इनटू लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक एंड राइजाइड्स। ठीक है, रूट लाइक। तो याद रखना ये ट्रू लीव्स नहीं है, ये ट्रू स्टेम नहीं है, ये ट्रू रूट्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें वर्ड मैंने किसका इस्तेमाल किया है, बुक में भी इस्तेमाल हुआ है, रिजेंबल। रिजेंबल किसे कहते हैं? लाइक, उस जैसा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक। ठीक है, और इनके फंक्शन इंडिविजुअली हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फीचर है इनके अंदर, इनके गैमेटोफाइट के अंदर, दैट इज़ द सेक्स ऑर्गन्स। कौन से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बेटा इनके? एंथीरिडियम एंड
archegonium are formed एट द टिप्स। ठीक है, ये लास्ट टाइम यही स्ट्रक्चर हमने इसका डिस्कस किया था कि लिवर वर्ड्स के अंदर भी कहाँ पर वो इनके जो से गैमेटोफाइट्स बन रही थी, उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं गैमेटोफाइट कहाँ एट द टिप्स के ऊपर बन रहे थे। ठीक है, तो इनके अंदर भी क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड एट द टिप्स। अब इनके अंदर दो सिचुएशन हैं, टिप्स ऑफ different branches at the same plant। एक ही प्लांट की मुख्तलिफ ब्रांचेस के टिप्स के ऊपर ये एंथीरिडिया और आर्चिगोनियम लगे होंगे। और इसकी जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ फ्यूनेरिया। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, फ्यूनेरिया। और एट डिफरेंट प्लांट्स फॉर एग्जांपल पॉलीट्राइकम। ठीक है, तो ये दो इनके रिप्रेजेंटेटिव प्लांट्स भी हैं और इनके अंदर ये दो तरह की फॉर्मेशंस मौजूद होती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। सपोज दिस इज़ वन प्लांट, ये फ्यूनेरिया है, यहाँ पर है इसके आर्चिगोनियम और दूसरी ब्रांच के ऊपर, डिफरेंट ब्रांच के ऊपर होगा, यहाँ पर मौजूद है एंथीरिडियम। ठीक है, एंड दिस इज एंथीरिडियम। तो ये किसकी एग्जांपल होगी बेटा, दिस इज फ्यूनेरिया। यानी कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं आर्चिगोनियम और एंथीरिडियम, वो एक ही प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेस की टिप्स पे लगे हुए हैं। ठीक है, या फिर जो दूसरी सिचुएशन हम देख रहे हैं, दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशी। ठीक है, तो इसके एक प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेस पे लगे हुए हैं ये एक सेक्स ऑर्गन और एक प्लांट के ऊपर दूसरा सेक्स ऑर्गन। ठीक है, यानी कि दिस इज लेट्स सपोज एंथीरिडियम एंड दिस इज आर्चिगोनियम। तो इसमें डिफरेंट प्लांट्स, यानी कि इसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट ही अलग आता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है पॉलीट्राइकम, और पॉलीट्राइकम के हवाले से एक एमसी को याद रखिएगा, इसको हेयर कप मॉस भी कहते हैं। यानी इनके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स लगते हैं वो हेयर कप की तरह के होते हैं। ठीक, कप्स की फॉर्म जो कप शेप्ड होते हैं। तो ये आपको ये इनकी बेटा ये क्लैरिफिकेशन हो गई है ना, कि एक ही प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेस पे ये इनके सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट प्लांट्स के अंदर ये एक ही सेक्स ऑर्गन कंटेनिंग हो जाए, यानी कि उसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग-अलग से होंगे। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो एक तो इनके हवाले से है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट जर्नल इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे जो इसकी गैमेटोफाइट का, और ये बहुत अहम है और ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है इसका, दैट द सेक्स ऑर्गन्स एंथीरिडियम and archegonium are
formed in clusters and are mixed with sterile hairs called पैराफाइसिस। अब इसको बेटा समझें, ये पैराफाइसिस जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज़ पैराफाइसिस? तो एक तो हमने इनकी गैमेटोफाइट के हवाले से ये बात की कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट और एट डिफरेंट प्लांट्स में ये उग सकते हैं, उनके ऊपर वो लगते हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है। दूसरे नंबर पर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं यानी कि एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम, दे आर फॉर्म्ड इन क्लस्टर्स। क्लस्टर्स का मतलब होता है गुच्छों की फॉर्म में, एक जगह पे बहुत सारे मौजूद होंगे। एंड आर मिक्सड विद स्टीराइल हेयर्स। स्टीराइल का मैंने आपको लास्ट टाइम मतलब बताया था, विच इज़ रेलेवेंट टू द स्टेरिलिटी, मतलब कि जिसका रिप्रोडक्शन के साथ कोई अमल दखल ना हो उसे स्टीराइल कहा जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर को, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होता है? फर्टाइल। अब जो इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं यानी एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम वो फर्टाइल हैं और उनके अंदर मिक्स हुए होते हैं ये हेयर्स, इनको कहा स्टीराइल हेयर्स जिनको कहा जाता है पैराफाइसिस। आई विल ट्राई टू लेट यू अंडरस्टैंड इन दिस डायग्राम। आप ये डायग्राम्स बेटा साथ साथ ड्रॉ किया करें ताकि आपको बनानी आ जाए डायग्राम, आपको इसकी फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये बुक में कैसे बनी हुई है। साथ साथ बनाएंगे तो आपको साथ एक तो क्लैरिफाई भी होता चलेगा, जब आप लेक्चर नोट कर रहे होते हैं तो आपको बेटा इस तरह से। अब देखें ज़रा, ये आपको समझ आ गया होगा ये मैंने क्या चीज़ ड्रॉ की है। सो दिस इज़ आर्चिगोनियम, ठीक है। और इसके अंदर क्या मौजूद है? दिस इज़ एन एग सेल। एग सेल कहते हैं इसको ओवम कहते हैं, ठीक है। इसको ऊस्फीयर भी कहते हैं, ये सारे इसी के, या फीमेल गैमीट इसको कहा जाता है, ठीक है। ये चारों इसी के नाम हैं। तो ये और इसके साथ ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप, ये साथ इसमें ये वाले स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पर ये किस तरह से मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। ये मैंने सिर्फ जूम करके बड़ा सा दिखाया, ये मल्टीपल होती हैं 8, 10, 12, 20, 25 डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द प्लांट। तो ये ऐसे क्लस्टर्स की फॉर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, एक जगह पे गुच्छों की फॉर्म में होते हैं। ये इनके क्या चीज़? द एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन को यहाँ पर शो किया है, ठीक है, आर्चिगोनियम को। तो ये ऐसा प्लांट जिसके अंदर आर्चिगोनियम जुमगट्टे की फॉर्म में लगे हुए हैं और टिप्स की एंड के ऊपर, ठीक है, जैसे कि हमने बात की एट द टिप्स ऑफ डिफरेंट ब्रांच। ये ब्रांच है, ब्रांच की टिप के ऊपर है। और इनके साथ ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं, दीज आर स्टीराइल हेयर्स, जिनको क्या कहते हैं, क्या नाम दिया हमने इनका? साइंटिफिक नेम इनका है पैराफाइसिस, ठीक है। तो ये देखिए इनके अंदर मिक्स हुए हैं, ठीक है। ये एक सेक्स ऑर्गन, उसके बाद ये हेयर्स, फिर उसके बाद ये दूसरा, फिर उसके बाद ये हेयर्स, इसी तरह से इसके ऑल अराउंड जो है इस तरह से मौजूद होंगे, मिक्स हुए होंगे। और साइंटिस्ट इसका फंक्शन ये बताते हैं, दैट इज़ द प्रोटेक्शन। एक तो प्रोटेक्शन है, यानी कि इनको आपस में मिक्स ना होने देता ताकि इनको स्पेस प्रोवाइड की जा सके। नंबर 2,
कि ये जो उनसे दे आर आल्सो, जैसे कि आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्लांट की फोटोसिंथेसिस के यानी इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड ये इन्वॉल्व होते हैं। क्लैरिफाई हो गया आपको यहाँ तक, ठीक है। सो बेटा ये इंपॉर्टेंट बात थी इसकी गैमेटोफाइट्स के हवाले से। सो इसके एक तो आपने बताना है कि इनके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं लीफ, स्टेम और रूट्स को, जिनको राइजाइड्स कहते हैं, मल्टीसेलुलर राइजाइड्स। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं एंथीरिडियम एंड आर्चिगोनम, दे आर फाउंड एट द डिफरेंट टिप्स formed at the tips of different branches of the same plant like Funaria, or at the different plants, for example Polytrichum, which is also called hair cup mouse, ठीक है। यहाँ पर और एक important point, the sex organs, the antheridium and the archigonum are formed in clusters, they are formed in clusters and are mixed with sterile hairs। उन sterile hairs को scientifically कहा जाता है पैराफाइसिस, जहाँ पर डायग्राम के अंदर भी मैंने उसको शो करवाने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे द फीचर्स ऑफ स्पोरोफाइट। होपफुली आपने ये नोट कर लिया होगा। तो बेटा स्पोरोफाइट के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो उसी तरह से जो कि कॉमनली रन करता हुआ आ रहा है इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स में, स्पोरोफाइट क्या होती है, दैट इज डिप्लॉइड, ठीक है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होती है, इसके अंदर मियोसिस होगी, आफ्टर मियोसिस, और मियोसिस बेटा कहाँ पर होती है, याद होगा आपको मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, इनके स्पोर मदर सेल्स के अंदर, ठीक है, जो कि इसकी स्पोरोफाइट के अंदर मौजूद होते हैं। स्पोर मदर सेल्स, उनके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी क्या है, डिप्लॉइड। इट फॉर्म्स हैप्लॉइड स्पोर्स, उससे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक एडिशनल चीज़ है बेटा जो कि आपने समझनी है कि, और ये कैरेक्टरिस्टिक ख़ास तौर पे मोसिस का है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ प्रोटोनीमा, ठीक है। तो ये क्या था, पैराफाइसिस, तो दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है इसके अंदर प्रोटोनीमा। तो इन मोसिस आपने स्टार्ट कहाँ से करना है कि ये करेक्टरिस्टिक किसका है, मोसिस के अंदर, ठीक है। स्पेसिफिकली किसका नाम लेना है, मोसिस के अंदर, ठीक है। इन मोसिस द हैप्लॉइड स्पोर आमतौर पर आपको याद होगा क्या होता था कि स्पोरोफाइट के अंदर उनका जो स्पोर मदर सेल है उसके अंदर मियोसिस हुई, उसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, और जब वो स्पोर्स रिलीज होते हैं, ठीक है, वो डिस्पर्स होते हैं, तो उनसे क्या बनता था, डायरेक्टली क्या बनता है, गैमेटोफाइट। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस है, बनेगा गैमेटोफाइट लेकिन एक स्टेप उसमें एडिशनल है। इन मोसिस द हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म्स एन एल्गा लाइक स्ट्रक्चर, which is called as protonema, ठीक है। एंड अभी मैं आपको समझाता हूँ, डोंट कंफ्यूज इट, आप इसमें कंफ्यूज ना हो प्लीज़, मैं अभी आपको समझाता हूँ डायग्राम के साथ। And this protonema produces a bud, ठीक है, and the bud develops into haploid गैमेटोफाइट, ठीक है। अब ये मैं अभी इसके बाद अब इसको लाइफ साइकिल ड्रॉ करने लगूँगा इसका मॉस का जनरलाइज, उसमें आपको इंशाल्लाह ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये प्रोटोनीमा क्या है। तो बल्कि अभी साथ बता दूँ आपको, तो ये स्पोर है, स्पोर्स, दिस इज़ अ स्पोर, ये स्पोर हैप्लॉइड स्पोर,
तो इसके फ़ौरन बाद आमतौर पर स्पोर जहाँ पर गिरता था इससे प्रीवियसली, तो उससे क्या होता था कि उससे बन जाता था गैमेटोफाइट बनती स्पोर से, ठीक है। लेकिन स्पोर्स यहाँ पर एक इस तरह से एक एल्गा लाइक यानी कि एलजी की तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा। इस एल्गा लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनीमा। दिस इज एक्चुअली प्रोटोनीमा, ठीक है। और इसके ऊपर बनेगी एक बड, दिस इज बड, और इस बड से अब डेवलप होगी गैमेटोफाइट। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अभी मैं लाइफ साइकिल भी ड्रॉ करने लगूँ, ठीक है, उसमें मज़ीद आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया कि स्पोरोफाइट के करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि डिप्लॉयड होती है आफ्टर मेयोसिस इन द स्पोर मदर सेल विच इज़ डिप्लॉयड ऑल्सो। उससे क्या बनेंगे? हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। और मोसिस के अंदर ये ख़ास बात, इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोटोनीमा इन मोसिस। ये आपने इसको लाजमी लिखना था कि मोसिस के अंदर जो हैप्लॉयड स्पोर है वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता गैमेटोफाइट के अंदर, बल्कि इट फॉर्म्स एन एल्गा लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज प्रोटोनीमा, एंड द प्रोटोनीमा प्रोड्यूसेस अ बड एंड दैट वेरी बड डेवलप्स इनटू अ हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। होपफुली आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अभी हम इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। तो साथ ही साथ आप इसको ड्रॉ करें, इसके लाइफ साइकिल को ऑफ अ मॉस, ताकि आपको भी ये मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए, आपको आसानी हो उसके ड्रॉ करने में। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं इसको बेसिकली एक मैच्योर स्पोरोफाइट से, ठीक है। वेल स्टार्टेड फ्रॉम अ मैच्योर स्पोरोफाइट। ये इसकी बेटा मेन प्लांट बॉडी, यानी कि ये क्या है? गैमेटोफाइट। और इसके ऊपर क्या बनता है? दिस इज फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। ये कैप्सूल बन गया इसके ऊपर, और कैप्सूल के ऊपर इसके टर्मिनल एंड की तरफ, दूसरे एंड की तरफ ऊपर एक कैप होती है इस तरह से, देयर इज़ अ कैप। और इसके अलावा इसकी कैप के साइड्स के ऊपर कुछ इस तरह से टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और फिर इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसकी स्पोरोफाइट का। अभी मैं आपको बताता हूँ उसमें। सो दिस आर द राइजाइड्स। ये इसकी क्या हो जाएगी? प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी क्या थी बेटा? गैमेटोफाइट। और ये ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज मैच्योर स्पोरोफाइट, ठीक है। ये इसके सीटा, और ये इसका फुट, और ये क्या है? इसका कैप्सूल। अब कैप्सूल जो है, एक्चुअली दिस इज कैप्सूल। ये ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है, दिस इज कैप्सूल। ये ऊपर ग्रीन कलर की जो कवरिंग है, इसे कहते हैं कैलिप्ट्रा, ठीक है। और ये रेड कलर की जो कैप है, दिस इज कॉल्ड एज ओपरक्यूलम, ठीक है। अब इसके बाद क्या होना है कि सबसे ये मैच्योर है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि इसका मैं सिर्फ इतने हिस्से को ले रहा हूँ। ये ऊपर इसका स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के ऊपर ही मैंने आपको बताया था, ये ब्लैक कलर के रिप्रेजेंट मैंने किए हैं। दीज आर, ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कहा जाता है पेरिस्टोम। बेसिकली याद रखेंगे, दीज आर टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे टीथ हमारे हार्ड होते हैं, इस तरह से टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। और इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है? कैप्सूल को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और इसमें से रिमूव क्या हो चुका है यहाँ से? कैलिप्ट्रा।
ये जो सी कवरिंग थी इसकी कैलिप्ट्रा ये उतर चुका है इसके ऊपर से, ये रिमूव हो गया। और इसके ऊपर ये सामने जो रेड कलर की वो जो कैप थी जिसे क्या कहते हैं ओपर्क्यूलम, ये भी रिमूव हो गई। और अब इसमें से निकल रहे हैं दीज आर द स्पोर्स, ठीक है, दीज आर स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, they will form an alga-like structure, ठीक है, this is alga-like structure। Another alga-like structure, ठीक है, this is called as protonema। और इसके ऊपर ये क्या चीज़ थी, दिस इज द बड, ये भी प्रोटोनीमा और ये इसके ऊपर क्या है बड। अब ये क्या होगा कि जो बड है इधर से ये ग्रो करेगी एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, राइसाइट, ठीक है। और ये एंड के टिप्स के एंड के ऊपर क्या रखे इनके, दीज आर द गैमेटोफाइट्स, ठीक है। ये मेल प्लांट, सपोज दिस इज मेल प्लांट बन गया और ये फीमेल प्लांट, ठीक है। अब इनके ये वाला स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके हम देखेंगे इनके गैमेटोफाइट्स को। मेल प्लांट की गैमेटोफाइट इस तरह से मैंने आपको बताया, इस तरह से ये इट विल लुक लाइक दिस, ये पैराफाइसिस, and archegonium and paraphysis and archegonium and paraphysis, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा। तो इसको थोड़ा सा जूम करके मैंने दिखाया। और इसके अंदर क्या मौजूद होंगे, इट विल कंटेन द स्पर्म सेल्स, ठीक है। दीज आर स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ और मेल गैमेट्स। इसी तरह से इसको देखेंगे फीमेल को, फीमेल का ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा इधर दिखाता हूँ, पैराफाइसिस, आर्चिगोनियम, पैराफाइसिस, एंड आर्चिगोनियम एंड पैराफाइसिस। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है। इतना ही डिटेल काफ़ी है, बाकी मैंने डिटेल से ड्रॉ करके दिखाया था आपको कि कैसे बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या मौजूद है, इट कंटेन्स एग सेल, दिस इज एग एंड दिस इज बेसिकली आर्चिगोनियम, एंड दिस इज बेसिकली एंथीरिडियम, ठीक है। अब यहाँ से जो स्पर्म्स हैं ये यहाँ पर कीमोटैक्टिकली जाएंगे वाटर के ज़रिए मूव करते हुए, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इट विल फॉर्म it will form a zygote। zygote के अंदर क्या होगी,
रेस्टिंग स्टेज, और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके अंदर माइटोसिस हो जाती है, ठीक है, पैराफाइसिस। या सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन को मैं आगे बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर ये मल्टीपल, फिर अब इसके अंदर डिवीजन हुई, माइटोसिस हुई, तो ये क्या बन गया, एम्ब्रियो। और अब एम्ब्रियो से क्या बनेगा, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, ठीक है। सो दिस इज एन एम्ब्रियो which is diploid, this is zygote which is also diploid, egg cell haploid, and this is sperm cell haploid. So beta, this is basically a life cycle of a mouse. अब इसको देखेंगे आप, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, मैच्योर स्पोरोफाइट से। तो स्पोरोफाइट विच इज़ डिप्लॉयड, इसके अंदर ये इसकी स्पोरोफाइट है, ठीक है। ये नीचे तो वो उसी तरह से प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट, ठीक है। अब ये स्पोरोफाइट, इसके ये हिस्से मैंने आपको बताए थे कि इस कंसिस्ट ऑफ दिस स्पोरेंजियम, और इसको अलग करके यहाँ पर मैंने बताया था कि ये स्पोरेंजियम है, दिस इज़ स्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे, ये स्पोर्स हैं। इसके एंड के ऊपर ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको पेरिस्टोम कहते हैं, और इसके ऊपर एंड पे ऊपर एक कैप होती है, उसको विच इज़ कॉल्ड एज ओपरक्यूलम, ठीक है। ये रेड कलर की जो कैप है ये ओपरक्यूलम, और इसके ऊपर ये ग्रीन कलर का जो मैंने शो करा, इन सब चीज़ों को एनक्लोज कर रहा है एक और कवरिंग विच इज़ कॉल्ड एज कैलेप्ट्रा, जो कि सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, स्पेसिफिक है फॉर दिस मॉसेस। ये पहले कैलेप्ट्रा, जब ये मैच्योर हो चुके होंगे, इनके अंदर जो स्पोर मदर सेल है उसके अंदर मियोसिस होगी, और उससे स्पोर प्रोड्यूस होंगे, मैच्योर हो चुकी होगी, तो फिर ये कैलेप्ट्रा पहले उतरेगा, फिर उसके बाद इसका ओपरक्यूलम उतरेगा। अब इसमें से स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स होंगे। स्पोर्स क्या बनाएंगे, इट विल फॉर्म द प्रोटोनीमा, विच इज़ एन एल्गा लाइक स्ट्रक्चर, याद रखेंगे, एल्गा लाइक स्ट्रक्चर उससे बना होगा। और इसके ऊपर क्या बनेगी, बड बनेगी, और उस बड से क्या बनेगी, फिर इनकी गैमेटोफाइट बनेगी, ठीक है। तो चूंकि स्पोर्स हैप्लॉइड हैं, तो ये प्रोटोनीमा भी आपका क्या होगा, इट विल बी हैप्लॉइड, और उससे गैमेटोफाइट बनेगी, वो भी हैप्लॉइड। तो ये दो प्लांट्स मैंने आपको बताया, एक के ऊपर मेल गैमेटोफाइट और एक ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट, ये आपकी बताया। उससे फिर मेल इनके अंदर गैमेट्स बने, स्पर्म सेल्स एंड एग सेल्स, और से इसके फर्टिलाइजेशन हुई, तो उससे क्या बना, जाइगोट। और जाइगोट आफ्टर सम रेस्टिंग कंडीशन, एक सेल से फिर किसके अंदर क्या होगी, माइटोसिस, और उससे फिर क्या होगा, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या फिर बनेगी मैच्योर स्पोरोफाइट। तो होपफुली आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो थर्ड सब डिवीज़न है उसको हम कवर करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।